गुड आफ्टरनून आप सभी को। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं बीजीय व्यंजक के बारे में कुछ जानेंगे। और हम पिछले वीडियो में कई वीडियो में चर और अचर के बारे में आप लोगों को समान और असमान के बारे में बताए हैं। तो हम सारी जानकारी इसी वीडियो के जरिए और व्यंजक को बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान से आपको एकदम शुरू से बताएंगे। और इसके बाद फिर हम दूसरा वीडियो भी इसमें डालेंगे जिसमें रहेगा बीजीय व्यंजक का गुणनखंड या गुणनफल और उसका जोड़। ठीक है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। तो थैंक यू। चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो और ये रहा आपका वन लिस्ट डे क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। ओके, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर और देखते हैं अपने सवाल की तरफ कि क्या है। तो हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, व्यंजक। व्यंजक है क्या वास्तव में, व्यंजक के बारे में हम जानेंगे। तो व्यंजक है जो है क्या कहते हैं जानते हैं। जैसे किसी भी संख्या के साथ चर जोड़ दिया जाए, एक्स वाई जेड। क्या जोड़ दिया जाए? एक्स वाई जेड जोड़ दिया जाए। जैसे कि मान लो हम लिख देते हैं 6xy, ठीक है, 7x² y², ऐसे लिखते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? हमारे व्यंजक होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजक होते हैं। क्या कहते हैं इनको? व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि व्यंजक मतलब कि इसके बारे में कि व्यंजक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। तो व्यंजक की सहायता से हम समीकरण को हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समीकरण बनाकर इन्हीं व्यंजकों से जोड़कर हम क्या बनाते हैं? समीकरण बनाते हैं। जैसे कि समीकरण क्या होता है, समीकरण पिछली वीडियो में हम आपको डालें, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको देखिएगा ज़रूर। जैसे कि x प्लस, मान लो यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, y है, बराबर 5 कर दिया जाए। तो ये क्या है? समीकरण है। क्या है? समीकरण है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर 2x प्लस 5, यहाँ पर 10 है। तो ये सभी क्या होते हैं? समीकरण होते हैं। इनको क्या कहते हैं? समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम इन्हीं व्यंजकों को जोड़कर क्या बना देते हैं? समीकरण बनाते हैं। तो देख लीजिए, व्यंजक यही सब क्या होते हैं? व्यंजक होते हैं। व्यंजक क्या बताए? किसी भी क्या कहते हैं अंक के साथ, यानी कि चर और अचर जब जोड़ दिए जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उनको क्या कहलाते हैं? व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चर। तो चर की बात बहुत बार चर और अचर आ चुका है, लेकिन अभी एक भी बार हम आप लोगों को बता नहीं पाए हैं। तो आइए इसी वीडियो में हम आप लोगों को बता देते हैं कि चर और अचर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, चर चर जो है वह संख्या जो स्थिर नहीं रहती चर कहलाती है। जैसे क्या होता है? जैसे x y z इत्यादि। ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट के सभी अक्षर। ठीक है, हम कोई भी अक्षर लेके सवाल को हल कर सकते हैं, ये हम मानते हैं। ठीक है, वही प्रकार की बात करें, अचर क्या होता है? तो अचर है वह संख्या जो स्थिर रहता है, अचर कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5, ये सभी क्या होती हैं? हमारी अचर होती हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गई? अचर हो गई। वहीं हम बात करते हैं यहीं पर सजातीय पद। सजातीय पद का मतलब होता है कि समान पद। क्या होता है? समान पद। तो सजातीय मतलब समान पद होता है। तो देखिए, ऐसे पद जिनका चर भाग समान होता है, अर्थात जिनके बीजीय अक्षर व उनकी घातें समान होती हैं, समान संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समान संख्या। सजातीय और विजातीय दो अर्थ होती हैं, यानी कि समान संख्या और असमान। तो बात से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि समान संख्या क्या होती है और असमान संख्या क्या होती है। समान संख्या जो सेम हो, यानी कि एक जैसी हो। ठीक है, और क्या कहते हैं असमान? अभी आप ही लोग जाते हैं मार्केट में, कोई कपड़ा लेने गए, कोई दूसरा उसी कपड़े को पहना है, तो आप बोलते हैं कि मतलब हमको ये कपड़ा नहीं चाहिए, अभी मेरे बाजू में ये कपड़ा लेके आई हैं। तो यानी कि उसी को कहते हैं समान और असमान। ठीक है, जब आप लोग सेम कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, तो अब सोचिए चर संख्याएं कैसे आपस में
असमान को अपने पास रहने देगी। तो उसी प्रकार इसको भी समझ लीजिए कि सजातीय यानी कि समान पद और विजातीय मतलब होता है असमान। जैसे कि हम पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए थे, चलिए आइए बता देते हैं यहाँ भी। जैसे कि x की घात 2, क्या बह रही है बेटा, एक्स स्क्वायर है। अगर हम x के साथ जोड़ना चाहें, क्या करें, x के साथ जोड़ना चाहें तो नहीं जुड़ सकती है। क्यों नहीं? क्योंकि इसके ऊपर घात है, इसके ऊपर घात नहीं है। क्या नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वही बात करें x की घात 3, y की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर या y, इनको आपस में जोड़िए तो क्या ये जुड़ सकते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर बताइएगा, हाँ या नहीं। नहीं, वैसे तो हम ही बता देते हैं कि नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ y की घात 3 है, यहाँ y की घात नहीं है, तो ये आपस में जुड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, असमान है। क्या है? असमान है। ठीक है, अब बात करते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ लिखा होता x की घात 3, y की घात 3 प्लस x की घात 3, y की घात 3, तो हम इसको जोड़ सकते थे। क्या हो जाता ये, कैसे जोड़ते इसको, एक यहाँ एक यहाँ, और दोनों मिला के क्या हो जाता 2x की घात 3 और y की घात 3 बराबर। आई बात समझ में? तो ये सभी क्या होती हैं, इसी को ध्यान रखेंगे। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गई तो हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम असमान और समान संख्या को गुणा करना चाहें, क्या करना चाहें, गुणा करना चाहें, तो गुणा कर सकते हैं। गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, उसको समान और असमान दोनों को हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर यहीं पर एक्स स्क्वायर गुणे एक्स लिखा होता तो यहाँ पर x की घात क्या हो जाती, 3 हो जाती, क्योंकि 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो दोनों मिला के क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अगर इसी को बात करें, यही आपस में गुणा हो जाते तो क्या हो जाते, एक्स स्क्वायर y की घात 3 गुणे एक्स स्क्वायर और y। ठीक है, तो ये 3 और 2 मिलके कितना हो जाते, x का गुणा x से करते, x की घात 2 है तो यहाँ पर x की घात 5 और y की घात क्या हो जाती, y एक नवाई 3 और 1 मिलके क्या हो जाते, 4 हो जाते। यानी कि गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो व्यंजक की बात समझ में आई आप लोगों को। अब इसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो चलते हैं हम सवाल की तरफ। ठीक है, तो सवाल जो है मेरा, दोस्तों, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये रहा आपके सामने सवाल आपका। तो 3 सवाल है जिसमें चर और अचर संख्याएं बतानी है, और इधर 4 सवाल है जिसमें समान तथा असमान। इसी में आप लोगों को क्या कहते हैं, चर अचर सजातीय विजातीय समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं सवाल में हम। सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल। तो दिया है 27 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 17xy। ठीक है, अब इसमें बताना है कि चर कौन है। तो चर क्या बताए थे, ऐसी संख्या जिसमें एक्स वाई जेड हो, क्या हो, एक्स वाई जेड हो। तो यानी कि यहाँ पर ये और ये क्या हैं, तीनों चर हैं। क्या हैं, चर संख्याएं हैं। कौन सी चर क्या है, चर संख्याएं हैं। जबकि 27 क्या है, यहाँ पर अचर है। क्या है, अचर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसमें बताइए दूसरे नंबर में, जल्दी जल्दी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे आंसर। इसमें कोई भी चर संख्या नहीं है। क्या नहीं, अचर संख्या नहीं है, यानी कि ये तीनों ही क्या हैं, चर हैं। क्या हैं, चर हैं। ठीक है, इसमें बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग कि चर और अचर कौन सी हैं। ठीक है, तो ये और ये क्या है, चर है, जबकि ये क्या है, अचर है। ठीक है, तो कोई डाउट इसमें नहीं है। अब आप लोगों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोगों को कभी भी चर और अचर संख्याओं में कन्फ्यूजन ना हो। अब बात करते हैं समान और असमान संख्या की। ठीक है,
तो समान और असमान की बात करें तो देखिए अभी हम आपको बताए थे, चलिए देखिए यहाँ दिया है 13x² y माइनस 5y x²। तो क्या ये दोनों समान है कि असमान है? जल्दी जल्दी बताइए। बहुत लोग कहेंगे असमान है, लेकिन ये दोनों क्या हैं? समान हैं। क्यों समान है? क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें गुणांक से मतलब नहीं है। अब गुणांक क्या होता है? जो चर यानी कि चर संख्याओं से गुणा होता है उसी को गुणांक कहते हैं। जैसे x y का गुणांक 13, y और x का गुणांक 5, ठीक है। तो गुणांक से नहीं मतलब है, गुणांक असमान रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे क्या समान चाहिए? यहाँ पर चर संख्याएं समान चाहिए। तो देखिए यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ भी सिंगल y, यहाँ भी सिंगल y, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? यहीं पर हम आपको घटा के भी बता दे रहे हैं, ठीक है। 13 में से 5 गई तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8। क्या आएगा? 8x² y। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, और ये क्या है? समान है। क्या है? समान है। क्या है? समान है, ठीक है। आया समझ में? इसमें बताइए 45m(n² माइनस 3m² n²। तो यहीं पर बता रहा है, यहाँ पर 1m है, यहाँ पर 2m है, यहाँ पर 2mn है, यहाँ पर 1n है, तो यानी कि ये क्या है? असमान है। क्या है? असमान, ठीक है। अगली बात करें तो यहाँ पर दिया है 5p² प्लस यहाँ दिया है 18q² और p। तो यहाँ भी q², यहाँ भी q², यहाँ भी p, यहाँ भी p, और यहाँ 5, यहाँ 18 है, तो 18 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 23। क्या हो जाएगा? 23p²। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर बहुपदों को जोड़ने के लिए बोलता, फिलहाल ऐसा कुछ बोला नहीं, यानी कि ये क्या है? समान है, ठीक है। क्या है? समान संख्या है। अब बात करते हैं, यहाँ दिया -16xy² प्लस 12y²x। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी y², यहाँ भी y², यहाँ भी x और यहाँ भी x। गुणांक से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो जाहिर सी बात है घटेगा। तो 16 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 तो आएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? छोटे का या बड़े का? तो इसका रहेगा, क्योंकि 16 बड़ा है, 12 छोटा है। तो -4x, ठीक है, y²। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और ये भी क्या है? समान है। क्या है? ये समान है। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो जल्दी जल्दी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा सवाल को, ठीक है। हम कल क्या कहते हैं, इस पे थोड़ा सा गुणनखंड, बहुपदों का जोड़, बहुपदों को घटाना, यानी कि व्यंजकों का जोड़, व्यंजकों को घटाते हैं कैसे हैं, ये सारे हम अगले वीडियो में डालेंगे। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप लोगों को फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी पे आधारित अगला वीडियो रहेगा।